Morning, students. Today we start a new lesson or a chapter, Odd on Solitude. ये एक पोयम है. Odd means a variety of poem, a type of poem. जैसे याद है लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि सिमली, मेटाफोर, हाइपरबोला, एलिट्रेशन, उसी में ऑड भी आता है. अगर किसी खास ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में कुछ बोलना हो तो उसको ऑड बोलते हैं. और सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन होता है, और लॉन्गलेस मीन्स भी अकेलापन होता है. दोनों का मतलब अकेलापन ही होता है, बट बोथ आर डिफरेंट. सॉलिट्यूड मीन्स जो इच्छा से अकेले हो, ठीक है, जो खुद चाहता हो कि हम अकेले रहें और सुख से रहें, शांति से रहें. और लोनलेस मीन्स अगर उसमें अगर अकेला अकेला कोई है तो वो उसकी मजबूरी है, वो किसी डिप्रेशन का शिकार है, किसी टेंशन में है, किसी चीज के कारण वो अकेलापन है. ठीक है, तो ये तो पोयम है. पोयम का हेडलाइन समझ में आ गया. अकेलेपन में जो खुशी है, जो सुकून है, जो शांति है, उसके बारे में यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप बताना चाह रहे हैं. अलेक्जेंडर पोप एक इंग्लिश पोएट है, ठीक है, जो कि ये मात्र 12 साल के उम्र में इन्होंने ये पोएम को लिखा था. अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 ईस्वी में 21 मई 1688 में हुआ था, वो भी लंदन में. और 30 मई 1744 को डेथ कर गए थे. और ये जो पोएम है ऑड ऑन ए सॉलिट्यूड, ये मात्र उन्होंने 12 साल की उम्र में, मतलब 1700 ईस्वी में उन्होंने ये लिखा था. ठीक है, और इनके बारे में बता दें कि ये बहुत ही फेमस पोएट हैं. बोल सकते हैं ये सटायरिकल पोएट हैं. ये सटायर लिखते हैं. ये हम इनके बारे में कुछ डिटेल भी बताएंगे, लेकिन आज पहले ये पोएम पढ़ लेते हैं. ठीक है, इनका कुछ फेमस वर्क भी है जिसका नाम है द रैप ऑफ लॉक. ठीक है, और द एसे ऑन मैन. ये सब इनका कुछ फेमस वर्क है जिन्होंने इस लिखा है. ठीक है, आज सबसे पहले हम पोएम पे डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, मैंने ऐसे सब चीज़ हल्का हल्का हिंट के लिए तौर पे आप में लिख दिया कॉपी में. देखिए, सॉलिट्यूड द स्टेट और सिचुएशन बीइंग अलोन, एकांत और अकेलापन. ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ये 1700 ईस्वी में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, लिखा था. ठीक है, ऑड मीन्स अ लिरिकल पोएम अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब किसी खास सब्जेक्ट पे. लिरिकल मीन्स लय लय के साथ नहीं गाना गाते हैं, समूह में गाना गाते हैं, वैसा ये होता. ठीक है, अलेक्जेंडर पोप के बारे में भी मैंने कुछ थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, देख लीजिएगा. ठीक है, इनका फेमस वर्क भी लिख दिया, रैप ऑन लॉक, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म भी है. ठीक है, ये सब इनका फेमस है. और यहाँ मैंने सॉलिट्यूड और लोननेस भी लिख दिया. अकेलापन, दोनों का मतलब अकेलापन होता है. अंतर मैंने अभी जस्ट आपको बता ही दिया. ठीक है, अब आते हैं इस पोएम पे, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पोएम पे. पोएम में अलेक्जेंडर पोप क्या बताना चाह रहे हैं, सो भी जरा देखना. हैप्पी द मैन हु विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर बॉन्ड्स content to breathe his native air in his own ground. खुश हैं वो लोग, ठीक है, खुश हैं वो लोग जो इच्छा रखते हैं, केयर करते हैं. क्या? अ फ्यू पैटर्नल्स एकड़ बॉन्ड, जिसके पास अपने पिता का कुछ एकड़ जमीन हो, वो उतना में ही संतोष कर लिए कि मेरे पिता के पास मात्र कुछ एकड़ जमीन है, और इतने में ही अगर वो खुश है, मतलब वो एक कह सकते हैं कि वो संतोष इंसान है. उसको ज़्यादा का लालच नहीं है. और आज भी जिसे संतोष हो जाता है, उससे ज़्यादा कोई खुश नसीब नहीं है. अगर मुझे आज 5 रुपया का अगर कोई पेन मिल गया तो 5 रुपया में ही अगर संतोष कर लिया, तो फिर 50 रुपये की ज़रूरत नहीं है. तो लेकिन ह्यूमन नेचर है कि हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं. मतलब ये अगर इतना मिला, मान लेते हैं आज पापा ने पॉकेट खर्च में 10 रुपया दिया, तो नहीं नहीं, 10 में क्या होगा, 20 देते तो ठीक होता. फिर 20 दिए तो नहीं, 20 में क्या होगा, 50 देते. तो मतलब ये इच्छाएं अनंत है, बढ़ती जाती है. तो उसीलिए इस पे पोएट बोले हैप्पी द मैन, खुश है वो लोग, हु विश एंड केयर, जो चाहते हैं और चिंता करते हैं, अ फ्यू पैटर्नल एकर ऑफ बॉन्ड्स, जिसके
पैतृक संपत्ति, कुछ एकड़ जमीन है, उतना में ही खुश है, और इच्छा अगर करते हैं तो कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। साथ में कौन, जो अपने जमीन पर रहकर, अपने जन्मभूमि पर रहकर वहीं सांस ले रहे हैं, और वो भी पिता का कुछ एकड़ जमीन है, तो इससे ज़्यादा खुश नसीब क्या हो सकता। क्योंकि उन्हें सुकून है, शांति है, सेटिस्फैक्शन है कि मेरे पास इतना ही है और मुझे इतना में ही खुश रहना है। और उनकी ये इच्छा हो गई और वो अपने जन्मभूमि पर रहकर जीवित हैं, रह रहे हैं, अपने पिता की जो कुछ एकड़ जमीन है उसका देखभाल कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा खुश नसीब कुछ कोई नहीं है। फिर आगे कहता है, हु हियर्ड विथ मिल्क, हुज हियर्ड विथ मिल्क, हुज फिल्ड विथ ब्रेड। ये हैप्पी द मैन, इसको इससे भी रिलेटेड कर देते हैं। खुश है वो लोग जिसके पास जानवर हैं, विथ मिल्क, दूध देने वाली जानवर है, जिसके साथ वो बिजनेस कर सकते हैं। तो दूध देने वाली जानवर से बिजनेस कर सकते हैं, जानवर बेचेंगे या दूध बेचेंगे तो बिजनेस हो जाएगा, साथ में खाने के लिए दूध भी हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं खुश हैं वो लोग जिसके पास दूध देने वाली जानवर है। खुश हैं वो लोग जो जिनके पास खाना देने वाला फील्ड है, खेत है। ब्रेड मीन्स रोटी होता है, मतलब गेहूं उपजने वाला, चावल उपजने वाला ऐसा खेत है, तो खुश है। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर। खुश हैं साथ में वो लोग जिनके पास भेड़ है, जो ऊन देते हैं, कपड़े देते हैं, ठीक है, और जो सप्लाई करते हैं मतलब मार्केट में भेजते हैं, इतना में ही वो खुश हैं। उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो संतोष कर लिए कि उनके पिता का कुछ एकड़ जमीन हो, कुछ जानवर हो जो दूध देने वाली, कुछ खेत हो जिसमें फसल उगा सके, कुछ भेड़ हो जिससे ऊन बेच सके, कपड़े बना सके। हुज ट्री इन समर एल्ड इन शैडो एंड इन विंटर। साथ में खुश है वो लोग जो गर्मी के दिनों में वो पेड़ जो उन्हें छा देती है, साथ साथ वही पेड़ ठंड के दिनों में आग देती है। इतना है अगर उनके पास तो वो खुश हैं, सुकून से जी रहे हैं। द मैन वाज हैप्पी, सच में वो इंसान बहुत खुश नसीब होगा। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसेंटली फाइंड, ब्लेस्ड मीन्स भाग्यशाली, हु कैन अनकंसेंटली फाइंड, जो ये सब चिंता मुक्त हैं। आवर्स डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट अवे, जो घंटा दिन और साल यूं ही बीत जाएंगे उनके लिए। हिज हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड एंड क्वाइट द डे, जो सुकून से जी रहे हैं, जो अगर सेटिस्फैक्शन है, संतोष है, तो घंटों बीत जाए, महीनों बीत जाए, दिन बीत जाए, साल बीत जाए, वो उतना में ही सुकून है। उन्हें उनका स्वास्थ्य भी, जो अब अभी सबसे ज़्यादा क्या होता है, लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारी डिप्रेशन, टेंशन, बीपी, शुगर। तो अगर वो हेल्दी हैं, उनका मन शांत है, दिल शांत है, दिमाग शांत है, उनका दिन शांतिपूर्वक स्पेंड हो रहा है, बीत रहा है, तो उनसे ज़्यादा भाग्यशाली इंसान कोई नहीं है। यहाँ पे पोयम यही कहना चाहते हैं, ठीक है। दिन बीत गए, घंटे सब यह है। आगे देखते हैं। साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एज टुगेदर। ऐसा करते हैं कि आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू।